दोस्तों नमस्कार, मैं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12 का जो सीबीएसई और एनसीईआरटी का टॉपिक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन पढ़ेंगे उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करते हैं और किसे कहते हैं, और इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें जनरली ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे क्या होता है और इसको किसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, जैसे अपन मानते हैं भाई ए, जिसका ऑर्डर अपन ने लिया भाई m बाई n का कोई मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जब उसकी कॉलम और जो रो होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं आपस में, कॉलम को रो बना दें और रो को कॉलम बना दें, तो फिर उसको जो बोलते हैं वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए डैश से या फिर ए टी से, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, तो इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखने योग्य है, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, जैसे मैं मानूं ए ट्रांसपोज, अपन ने माना ए मैट्रिक्स जो ए आई जे और एम बाई एन इसका ऑर्डर है, तो ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए जे आई, क्योंकि जो उसके आई यहाँ पे रो थे और जे कॉलम थे, तो यहाँ पे क्या उनको इंटरचेंज कर दिया, उनको रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को हमने रो बना दिया। और अब इनका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज एन इंटू एम। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई मैट्रिक्स है उसको अपन ने ट्रांसपोज किया, इंटरचेंज किया उसकी कॉलम और रो को आपस में, तो जो ऑर्डर था वो भी चेंज हो गया, जो एम बाई एन ऑर्डर था वो ऑर्डर हो गया एन बाई एम, ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है अपने पास भाई ए, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए ट्रांसपोज बात करें, अगर अपने को ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे अपन, जो ये रो है इनको मैं कॉलम बना देता हूँ और जो कॉलम है उनको बना देते हैं रो। तो 3 4 5 अपन लिखेंगे, तो ये मैंने पहला कॉलम बना दिया 3 4 5, ये 6 3 -1, तो इसको बना दिया सेकंड 6 3 और -1। इसके बाद 0 2 3, तो अपन ने लिख दिया 0 2 3, तो ये अब इसका ट्रांसपोज हो गया, मतलब ठीक है। इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके देखते हैं अपन इसकी जनरल प्रॉपर्टीज बात करें दोस्तों। सबसे पहले प्रॉपर्टी की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका अपन ने ट्रांसपोज किया, उसका वापस अपन ने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, वापस ए के ही मूल, ठीक है। मतलब ए का ट्रांसपोज कर दिया फिर वापस ट्रांसपोज कर दिया। जैसे आप समझें कि भाई ए कोई मैट्रिक्स था, अपन ने पहले उसकी रो को कॉलम बनाया और कॉलम को रो बना दिया, अब उसको वापस एक बार रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया, जो पहले जो अपने पास ओरिजिनल जो ए था वही आ जाएगा इसका। तो ए का अपन ने वो ट्रांसपोज किया, उसके बाद वापस एक बार ट्रांसपोज कर दिया, तो मूल जो ए था वही आ गया। बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, यदि के इसका होल डैश मतलब इसका पूरे का ट्रांसपोज करें तो ये आ जाएगा के बाहर आ जाएगा भाई, और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब के क्या है यहाँ, के है भाई यहाँ कॉन्स्टेंट। बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की दोस्तों, तो जैसे ए और बी अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, इनका अपन होल ट्रांसपोज करें तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी जी, तो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर इसका होल वो करें, इन दोनों का वो गुणा करके और फिर इसका वो करें ट्रांसपोज, तो ये आएगा बी, पहले बी लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बी ये ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं भाई रिवर्सल रूल, ठीक है। रिवर्सल मतलब उल्टा रूल है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि भाई अपने को ए मैट्रिक्स दे रखा है और वेरीफाई करना है अपने को क्या, कि भाई ये अपने को शो करना है, ठीक है। अपन सबसे पहले ए डैश, इसका मतलब अभी अपने ने बात की भाई ट्रांसपोज को कहते हैं, सबसे पहले अपन ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं इसको। ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो थी उसको कॉलम बना दिया और कॉलम थे उनको रो बना देंगे, तो ये बनेगा भाई कोस एल्फा और ये नीचे आ जाएगा साइन एल्फा आपका, ये माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो जैसे ये ट्रांसपोज आ गया, अब अपन क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे एक बार।
LHS लेके अपन RHS प्रूव कर देंगे। आई दे रखा है अपने को कि भाई 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, 2/2 का क्या होगा अपने पास, ये होगा। ठीक है, तो अपन A और A' का मल्टीप्लाई करेंगे जो अपने आई की इक्वल आ जाना चाहिए। जैसे LHS क्या है भाई, A और A'। A क्या है अपने पास, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। अगर मल्टीप्लाई करें किससे, ये जो A ट्रांसपोज रखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे देखो, जैसे पहली रो और पहले कॉलम वही करेंगे, कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा और ये साइन एल्फा तो साइन स्क्वायर एल्फा। ये पहली रो और सेकंड कॉलम तो कोस और ये माइनस तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, बात करें साइन एल्फा से कोस एल्फा होगा तो ये प्लस का साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो साइन एल्फा कोस एल्फा और साइन एल्फा कोस एल्फा, ये माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस का कोस एल्फा और साइन एल्फा। उसके बाद ये इसको करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा भाई, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा और ये कोस स्क्वायर एल्फा। यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, अब अगर देखें अपन तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखना कोस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, ये कट जाएगा भाई आपका माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा और प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 0 और 1। क्या ये आई के इक्वल है, आप कहेंगे बिल्कुल इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया एक तो अपना। अब अपन करें A' और A, क्या ये भी आई के इक्वल है, ये अपन देखेंगे अभी। यहाँ एक तो अपन ने प्रूव कर लिया अभी कि जो इसका ये LHS भाग इसके आई के इक्वल आ गया। आई क्या है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई 2/2 का। अपन बात करें इसका RHS ले जो किसके इक्वल है भाई, A' के, तो वही पहले ट्रांसपोज की वैल्यू रखते हैं। ट्रांसपोज क्या है, यहाँ अपन ने किया था, ट्रांसपोज वापस कर लेते हैं इसको, कोस एल्फा साइन एल्फा, इसके बाद बात करें माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ये अपने पास ट्रांसपोज है। और ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है अपना, ओरिजिनल मैट्रिक्स है यहाँ कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कोस एल्फा आपका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा 1। ठीक है, ये कोस एल्फा और साइन एल्फा, ये माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा से प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा, वो कट जाएगा, वापस हो जाएगा 0। ठीक है, साइन एल्फा कोस एल्फा, तो या साइन एल्फा कोस एल्फा एक बार तो प्लस का आएगा भाई, और माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा ये माइनस का आएगा, तो वही कोस एल्फा साइन एल्फा एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो दोनों नेगेटिव रहेंगे, कट जाएंगे, तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ साइन एल्फा होगा, ये साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, कोस से कोस स्क्वायर एल्फा, तो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। तो वापस ये आई के इक्वल आ गया, अपन ने देखा। तो अपन ने एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव कर दिया और एक बार राइट हैंड साइड लेके आई के इक्वल प्रूव कर दिया। अपन दोनों की साइड आई के इक्वल आ गई, तो अपन ना ये प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि भाई ए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोस एल्फा साइन एल्फा ए मैट्रिक्स दे रखा है। एल्फा अपने को फाइंड करना है, जो किसको सेटिस्फाई करता है, एल्फा 0 से और π/2 के बीच में डिनोट करता है। ठीक है भाई, एल्फा तो इसके बीच में अपनी वैल्यू आनी चाहिए। तो जहाँ पर ए क्या अपने को कंडीशन क्या दे रखी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके है, √2 × I2। I2 क्या है यहाँ, अब ये 2/2 ऑर्डर का अपने पास ए मैट्रिक्स है, तो अपने को इससे जनरली आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई आई भी क्या है, अपने पास 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, LHS पकड़ेंगे और LHS में वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले अपन उसके लिए ए ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज अपन निकाल रहे हैं भाई। ए ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ, ये रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो। ठीक है, तो ये कोस एल्फा साइन एल्फा और यहाँ ये माइनस साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें अपन LHS ले रहा हूँ मैं। LHS क्या है अपनी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या है भाई, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। बेहद इंपॉर्टेंट है और छोटा सा सरल क्वेश्चन। और ए ट्रांसपोज लेंगे तो भाई ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रहेगी, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। बच्चों इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। और इसके बाद में ये करेंगे साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। ठीक है, अब आगे अगर इसको जोड़ें, कोस एल्फा और कोस एल्फा 2 कोस एल्फा हो जाएगा भाई। ठीक है, साइन एल्फा और ये माइनस का साइन एल्फा, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस साइन एल्फा और प्लस साइन एल्फा, ये भी 0 हो जाएगा। बिल्कुल समझदार है बच्चे। कोस एल्फा और कोस एल्फा, ये 2 कोस एल्फा हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद बात करें, अब देखो ये अपने पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब अपने को किसके इक्वल है ये,
तो ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है भाई √2 I2 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जैसे अपन ये चल रहा है भाई 2 कोस अल्फा, ये 0 और 2 कोस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा √2 0 ये 0 और √2। अब अपन याद करो क्या करते थे कि जब दो मैट्रिक्स सिमिलर आ जाएं एक दूसरे के इक्वल दे रखे हो तो अपन क्या करते हैं प्रत्येक एलिमेंट को उठाते हैं और एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं। तो अपन एक उठाएंगे और एक से कंपेयर कर लेंगे और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। अपन मैं यहाँ थोड़ा कर रहा हूँ, देखना। पहला अपन ने एलिमेंट उठाया और इसके इक्वल रख लिया यहाँ पे क्या है 2 कोस अल्फा किसके इक्वल है भाई √2 के। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा √2 अपॉन में 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन √2। अब आप बता सकते हैं सब इंटेलिजेंट अभी ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√2। कोस में कितने का मान 1/√2 होता है, 1/√2 कितने का होता है सब बताएंगे सर, ये π/4 का होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास π/4। क्या आपको पता है, अब सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है π/4 क्या इसके बीच में बिलोंग करता है 0 से और π/2 बिल्कुल करता है, सब जानते हैं, इसलिए अपन ने आसानी से सॉल्व कर लिया। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जिसमें दे रखा है कि भाई अपने पास दो मैट्रिक्स अपन ने को यहाँ इक्वल दे दिए। एक मिनट, यहाँ भाई इसका ट्रांसपोज दे रखा है पहले, ठीक है, ये डैश आप डैश लिख सकते हो या फिर अपन ट्रांसपोज टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, ये दे रखा है कि भाई ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, तो अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले क्या करें, दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल तो हैं लेकिन इसका ट्रांसपोज का निशान ये दे रखा है जो चिन्ह अपने को, तो ये अपने को साइन पहले हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो भाई ये है 5 3x 2y और ये z। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगर इसका ट्रांसपोज करके लिखें तो मैंने बताया उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जनरली तो बड़ा बेहद सिंपल है, 5 4 मैंने ये उठाया और रो को मैंने कॉलम बना दिया और ये सेकंड को मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का जो अपन साइन है वो हट गया। अब इसके बाद अपन मैंने बताया था कि जो प्रत्येक एलिमेंट को अपन सिमिलरली कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, 3x को मैं 12 से कंपेयर करूँ, 3x ये 12, तो x की वैल्यू आ गई भाई 4 सबसे पहले। ठीक, अब हम 2y को 4 से कंपेरिजन करें तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 2। बात करें z की, तो z तो सीधा इक्वली दिख रहा है भाई, z = 6, तो x बाई जेड की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो ट्रांसपोज दे रखा था उसका साइन लग रहा था, इसका मतलब अपने को पहले ट्रांसपोज करना है, फिर दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखना है और फिर जो प्रत्येक एलिमेंट थे उनको सिमिलरली जो एलिमेंट थे दूसरे मैट्रिक्स में उनसे कंपेरिजन किया और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट की अपन ने। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जिसमें दे रखा है कि भाई ए मैट्रिक्स है अपने पास, बी मैट्रिक्स दे रखा है, दो मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है। फर्स्ट दो इसमें है कि ए डैश का ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो 2 बार, तो मैंने बताया था अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, वापस ए आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड अपने को प्रूव करना है कि के और बी का जो होल ट्रांसपोज करेंगे तो के जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये दोनों वेरीफाई करने हैं, जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन्हीं को वेरीफाई करना है यहाँ। ठीक है, तो बच्चों जैसे अपन बीच बीच में कोई जो सिंपली क्वेश्चन है उनको वो अपन स्किप करते चल रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो हो जाएंगे आपसे, उनको कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। बाकी जो मैटर अपन यहाँ नहीं हो पा रहा है, जैसे वीडियो बड़ा हो जाए या फिर कोई इजी क्वेश्चन है तो फिर मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट हो जाएंगे भाई सर ये क्वेश्चन इजी है, तो आप इनको थोड़ा स्किप कर सकते हो। बाकी अगर जिनको चाहिए कि वो क्वेश्चन भी अपन करें तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये पीडीएफ और नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ वहाँ, तो आप चैनल के ये वीडियो के अपन डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन बात करें जैसे, और अपन टेलीग्राम ग्रुप का नाम है भाई HK, जो अपने चैनल का नाम है वही है HK पाठशाला। जो अब टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे तो ये आपको ज्वाइन कर लेना है वहाँ। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन की, तो अपने ये दोनों वेरीफाई करते हैं पहले। जैसे पहला है भाई क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल करना है अपने को, ए के। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ से। ए ट्रांसपोज क्या है, देखो ये इसको बना देंगे रो को कॉलम 3√3 और ये 2, इसके बाद में 4 2 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 8 इसका वापस आपको ट्रांसपोज करना है। अब इस ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करेंगे 3 और √3 और 2, अपन ने कॉलम को बना दिया रो,
4 2 0। ठीक है, अब क्या आप देख सकते हैं कि ये जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपन ने किया था वापस किसके इक्वल आ गया भाई, ए के इक्वल आ गया। ये बिल्कुल सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो वापस ए के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये भाई अपन ने प्रूव कर लिया पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की बच्चों, तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, के बी का होल ट्रांसपोज। के क्या है, कोई भी कांस्टेंट है अपने पास, तो पहले क्या करना है, जो बी मैट्रिक्स है उसमें अपन के क्या मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो बी मैट्रिक्स के बी मैट्रिक्स अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, जिसमें इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के का, माइनस के और ये 2k भाई, और ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 4k। अब इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज करना है, तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे अपन। तो रो को बना देते हैं कॉलम सिंपली, 2k और माइनस के और 2k और ये k और 2k भाई और 4k। कई बच्चे मन ही मन सोच रहे होंगे भाई दुनिया की सबसे आसान चीज़ है ट्रांसपोज करना मैट्रिक्स को। बिल्कुल बच्चों, सबसे आसान चीज़ है मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। अपन आसानी से कर सकते हैं इसको, रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज करके। अब ये क्या आ गया अपने पास, के बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब अपने को ये क्या दे रखा है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब अपन अगर के को बाहर निकाल दें, अपन कॉमन निकाल लें, के को मैं के को बाहर निकाल रहा हूँ, तो के आ गया 2, अंदर क्या बचा भाई 2, ये -1 बचा, ये 2 बचा यहाँ। ठीक है, ये बचा 1 और ये 2 और ये बचा 4। ठीक है बच्चों, अब अगर देखेंगे अपन बी का अगर अपन ट्रांसपोज करें तो क्या यही आएगा, बिल्कुल आप कहोगे यही आएगा। देखो भाई इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस वाले रो को ये कॉलम बना दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं के, और ये बी है तो बी की जगह अपन ने ट्रांसपोज करके लिख रखा है इसको। तो जो के बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, अपने के और बी का ट्रांसपोज। के अपन ने बाहर निकाल लिया, के क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये भी प्रूव हो गया भाई। ठीक है, जो अपने को प्रूव करना था, बड़ा सिंपल ही था। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जिसमें दे रखा है कि भाई अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स अपने को दे रखा है और सेटिस्फाई किसको करता है, ए ट्रांसपोज ये मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, आई क्या है अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अपना कैसे जर्नल कॉमन साइंस लगाएंगे भाई, ये ए मैट्रिक्स 3/3 का है, तो अपने पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वह भी 3/3 का होगा। तो अपन ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकाल रहे हैं। ए ट्रांसपोज निकालना क्या है, सबसे पहले जो दे रखा है, जो अपने पास रो है उनको कॉलम बना देंगे और कॉलम है उनको रो बना देंगे। ठीक है, ये 0 2i और ये z हो जाएगा आपके पास। सेकंड रो को बनाएंगे x y और ये -z हो जाएगा, ये हो जाएगा x -y और z। ये अपने ए का ट्रांसपोज कर दिया, रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब अपन यहाँ से LHS लेंगे। अच्छा, LHS क्या है भाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज मैंने लिखा 0 और 2i और z, और इसके बाद x और ये y और ये -y -z और ये z। ठीक है बच्चों, अब ए मैट्रिक्स और लिखेंगे यहाँ। ए मैट्रिक्स क्या है, वो है 0 2i z, ये x, ठीक है, और ये y और ये -y और ये -z और ये हो गया z। अपन ने जो दे रखा था वो लिख लिया। अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहली रो पहला कॉलम, वही पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम। गुणा करना तो सब बच्चे जानते हैं, सबको आता है। अब 0 का 0 से किया, 0 हो गया, x का x से x स्क्वायर, x का x से x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात करें पहली रो और सेकंड कॉलम, 0 का 2y से 0, y का x से xy और ये -xy, तो xy और -xy ये 0 हो गया। समझने की कोशिश करना, अपन डायरेक्ट करते चल रहे हैं। इसको 0 से z से किया, 0 हो गया, ये -xz और ये +xz, तो ये भी वापस 0 हो गया। बड़ी अच्छी बात है, 0 0 हो रहे हैं। अब 2y का अब ये सेकंड रो और पहला कॉलम लेके चलेंगे, 2y 0 तो 0 हो गया, y xy हो गया, और ये -xy तो +xy और -xy वापस 0 हो गए। ठीक है, अब देखो ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो 2y 4y स्क्वायर और ये y स्क्वायर, तो यहाँ अपन लिख लें 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये -y प्लस का, ये भी प्लस का y स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड रो और लास्ट कॉलम लेंगे तो 2yz। ठीक है बच्चों, 2yz, ये माइनस का yz और ये माइनस का yz। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट रो बची और ये कॉलम लेंगे, तो 0 का z से 0 हो गया, xz माइनस का xz और ये प्लस का xz, तो माइनस का xz और प्लस का xz वापस 0। इसके बाद ये और सेकंड कॉलम से करेंगे 2yz माइनस का yz और ये z का, ये भी माइनस का yz। ठीक है,
ये अपने पास ये भाई लास्ट रो है, 2yz माइनस yz और माइनस yz, ये अपन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब लास्ट रो और लास्ट कॉलम करेंगे तो जेड 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 स्क्वायर और माइनस जेड, ये माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का हो जाएगा दोनों, और ये जेड 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 स्क्वायर, तो 3 जेड स्क्वायर हो गए। अच्छा, अब आप देखोगे 2x स्क्वायर चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आप कहोगे ये 0 0 चल ही रहा है, चल रहा है, ये भी 0 ये भी 0। अब 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 और 2 6y स्क्वायर हो गया। ये 2yz ये कैंसिल हो जाएगा, yz और yz, माइनस के 2yz और प्लस के 2yz, ये 0 हो गया। ठीक है, 2yz और ये भी माइनस के 2yz, ये भी 0 हो गया। अच्छा, ये देखेंगे 3z स्क्वायर, तो ये नीचे बच ही रहा है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। अपन ने पढ़ा था, जो परिभाषाओं में पढ़ा था, डेफिनेशंस में, इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आ गया अपने पास, जो A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया। ठीक, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये अपने को किसके इक्वल दे रखा है भाई, आई के। आई क्या है अपने पास, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब अपने को पता है कि भाई दो मैट्रिक्स जब सिमिलर हैं, दो इक्वल दे रखे हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट को उठाएंगे, एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर लेता हूँ एक बार। अच्छा, तो अब अपन कंपेरिजन करते हैं। 2x स्क्वायर का किससे करेंगे, इसके सिमिलर कौन है, 1। सभी बच्चों को दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल ऐसे जब बच्चे बोलते हैं ना कि भाई इनको सीध में, बिल्कुल सीधा सीधा, सीध में होता है सीधा, कि बिल्कुल सीध में देखो जो इसके फिक्स वैल्यू जो इसके बराबर है उसको। तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 1/2 एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1/√2, ये x की वैल्यू आ गई। अब अपन एक 6y स्क्वायर की इससे करेंगे 1। ठीक है, y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/6, y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ, प्लस माइनस 1/√6। तीसरे इसको भाई अपन करते हैं कंपेरिजन, 3z स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल आप बोलोगे 1 के। ठीक है, z स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/3 के, और z किसके इक्वल आ गया बच्चों, प्लस माइनस 1/√3। सिंपली क्या किया अपन ने, जो मैट्रिक्स दे रखा था और गिवन कंडीशन थी कि भाई A ट्रांसपोज का A से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है मतलब। ठीक है, तो अपन ने ये निकाला मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने मान लिया कि भाई 3/3 का ये है। एक एक एलिमेंट को एक एक के इक्वल रखा अपन ने और x y z की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर ली। बच्चों देखते हैं अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो NCERT का है, यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट। आप इसके डबल ट्रिपल स्टार लगा सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करें भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है कि A मैट्रिक्स है। अब अपने को यहाँ दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, आपको ये कॉमन साइंस लगाना पड़ेगा कि I क्या है यहाँ। अब यहाँ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है I, ये A, तो अपने को दिमाग लगाना है कि भाई जो I है वो भी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन जो मैट्रिक्स दे रखे हैं उतने ही ऑर्डर का होता है I भी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ I + A, LHS लेके चलते हैं, I + A। तो I क्या है भाई, मैंने बताया 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस A की जगह लिख रहा हूँ मैं 0 माइनस tan α/2, ये tan α/2 और ये है भाई 0। ठीक है, इन दोनों का अपन ऐड करके लिख रहे हैं, एक में 0 तो 1। ठीक है, 0 और माइनस, तो ये माइनस का tan α/2, ये मैं, ठीक है, 0 और माइनस, तो ये माइनस का tan α/2। ठीक है, 0 और tan α/2, तो ये tan α/2 भाई, सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। 1 और 0, तो ये 1। ठीक है बच्चों, ये अपने पास LHS का मान है। अब अपन RHS लेके चलते हैं। LHS और RHS इक्वल तो अपने को प्रूव करना है। ये I - A, तो सबसे पहले अपन जैसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, I सबसे पहले क्या है 1 0 0 1 माइनस A मतलब A मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस tan α/2 और 0, ये I - A हो गया। अपन इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इन मल्टीप्लाई में दे रखा है अपने को cos α माइनस sin α और ये sin α और ये भाई cos α।
जो दे रखा था वो लिख लिया अपन ने RHS में। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अपन ये सब्ट्रैक्ट करके और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है अपने को। 1 में से 0 गया तो अपने पास बचा 1, 0 माइनस और माइनस tan अल्फा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 0 माइनस तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, 1 माइनस 0 तो ये 1 हो गया है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये है कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहली रो और पहला कॉलम, फिर पहली रो सेकंड कॉलम, ऐसे करेंगे तो एक का कोस अल्फा सिवा कोस अल्फा tan अल्फा बाई 2 और ये साइन अल्फा, तो अपन लिखेंगे ऐसे कैसे, कोस अल्फा प्लस में इसका किया इससे, तो भाई ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू में क्या चल रहा है, साइन अल्फा। पहली रो बोला है पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1, ये तो माइनस का साइन अल्फा हो गया। ठीक है, tan अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा इसको करेंगे तो ये हो जाएगा भाई tan अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, इसके बाद माइनस tan अल्फा बाई 2 1 का इससे करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा मल्टीप्लाई में प्लस में क्या होगा 1 का साइन अल्फा से तो साइन अल्फा। अच्छा, इसके बाद सेकंड रो और लास्ट कॉलम करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा। ठीक है, और ये 1 का कोस अल्फा से करेंगे तो प्लस का कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अब मैं थोड़ा यहाँ रफ कर देता हूँ। LHS अपनी ये आई है, इसके केवल प्रूव होना है अपने को, तो मैं ये रख लेता हूँ। अब बात करें जैसे कोस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, अपन क्या करेंगे, tan अल्फा बाई 2 क्या लिख सकते हैं भाई, कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो मैं लिख रहा हूँ इसको कोस अल्फा प्लस इसको मैंने लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 इंटू में क्या चल रहा है अपने पास, साइन अल्फा। अच्छा, सेकंड रो को लिखेंगे इसको, सेकंड वाले को, तो माइनस साइन अल्फा प्लस में इसको मैंने लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 और इसको लिख देंगे इंटू में कोस अल्फा। ये अपने पास आ रहा है वो, अब LHS इसके इक्वल अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू में कोस अल्फा और प्लस में साइन अल्फा। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे भाई साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, इसके बाद ये साइन अल्फा और प्लस में कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इसको अपन LCM लेंगे यहाँ कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 LCM लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और ये अपना प्रूव हो जाएगा। देखते हैं, जैसे यहाँ मैंने LCM लिया कोस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये कोस अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2, और यहाँ देखेंगे तो ये साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, ये पहला एलिमेंट हो गया अपने पास। दूसरा ऐसे लेंगे, थोड़ा बड़ा है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी काम आएगा आपका, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखना, 1 से 2 बार अपने हाथ से करना। यहाँ मल्टीप्लाई होगा भाई कोस अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू में क्या चल रहा है अपना कोस अल्फा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ मैं। और यहाँ वापस वही अपने को LCM लेना है कोस अल्फा बाई 2, तो क्या आएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 ये इंटू में क्या चल रहा है कोस अल्फा, और ये कोस अल्फा बाई 2 इधर गुणा हो जाएगा भाई साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2। अब ऐसे ही कोस अल्फा बाई 2 यहाँ कॉमन लेना है। एक बार अपने हाथ से करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप, साइन अल्फा बाई 2 और इंटू में साइन अल्फा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस अल्फा से, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, ये अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई, फिर उसको थोड़ा सा LCM लेके आगे कैलकुलेशन कर दी। अब आप देखेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इसमें काम आएंगे, देखना कोस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। देखो कोस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस x कोस y प्लस साइन x साइन वाई। ठीक है, कोस x प्लस वाई की बात करें तो ये हो जाएगा कोस x कोस y माइनस साइन x
साइन वाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करें साइन एक्स माइनस वाई की, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, ये इसमें माइनस, देखो कोस में यहाँ जो साइन है ना उसके विपरीत होगा यहाँ अपोजिट, ठीक है, और साइन में सेम सेम होगा, तो यहाँ साइन एक्स कोस वाई प्लस ये माइनस कोस एक्स साइन वाई। इसके बाद लास्ट इसकी बात करें साइन एक्स प्लस वाई की, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई। उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको लर्न होंगे, अगर लर्न नहीं है तो आप इनको लर्न करेंगे पहले, अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये और आपके इसमें भी काम आ रहे हैं। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, किसका बन रहा है, कोस एक्स माइनस वाई का, कोस एक्स कोस वाई प्लस ये वाई है ना, तो ये साइन वाई, ठीक है, अपन वाई की वैल्यू ये लेते हैं और एक्स की वैल्यू ये लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। अब यहाँ आएगा कोस एल्फा बाई 2, नीचे चल रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे माइनस साइन एल्फा, और ये अपन देखेंगे साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स कोस वाई, ये देखना साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बन रही, तो साइन एक्स की जगह अपन ने लिया एल्फा बाई 2 माइनस में एल्फा वाई की जगह, और नीचे चल रहा है अपना कोस एल्फा बाई 2। ऐसा ही अपन करेंगे इनको, ये साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स कोस वाई और ये माइनस कोस एक्स साइन वाई, तो ये भी साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, और नीचे अपना क्या चल रहा है भाई, कोस एल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें लास्ट फोर्थ की, तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, साइन एक्स कहाँ है अपना, साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस एक्स माइनस वाई का, कोस एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, तो साइन एक्स माइनस वाई साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, और नीचे बचा कोस एल्फा बाई 2। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो आपको, तो वापस एक बार वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखें इसको, इम्पोर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एक था यहाँ, ये इसके इक्वल तो अपने को प्रूव करना है भाई, ठीक है। अब बस एक स्टेप में आंसर आ रहा है, कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, तो एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 बचेगा, कोस एल्फा बाई 2 और कोस एल्फा बाई 2, ये बच जाएगा 1। अच्छा, साइन एल्फा बाई 2 माइनस एल्फा, तो हाफ में से एक निकाला तो माइनस का हाफ बचेगा ना, ये बचेगा साइन माइनस का एल्फा बाई 2, नीचे चल रहा है कोस एल्फा बाई 2। देखना एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, एक में से हाफ निकाला तो प्लस का हाफ, तो साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में बचा कोस एल्फा बाई 2, तो साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2, ये बचेगा टेन एल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, तो एल्फा बाई 2 बचा, नीचे कोस एल्फा बाई 2 वही टेन, ये देखना साइन, एक मिनट अपन ने क्या कर दिया यहाँ बच्चों, देखना ये फोर्थ साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, क्योंकि कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनेगा, सॉरी ये मैंने साइन लिख दिया गलती से फ्लो में, आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का। कोस एक्स माइनस वाई, तो कोस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, तो क्या बचेगा कोस एल्फा बाई 2, और नीचे भी कोस एल्फा बाई 2, तो कोस एल्फा बाई 2 से कोस एल्फा बाई 2 1 बाई एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब अपने पास एक स्टेप में आंसर आ रहा है, देखेंगे ये 1, नीचे बता रहा है अपने पास टेन एल्फा बाई 2, यहाँ चल रहा है 1। अब आप देखेंगे साइन, अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एक बार, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, साइन होता है जो माइनस बाहर आ जाता है, साइन ऑफ माइनस एक्स ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, ऐसे कोस ऑफ माइनस एक्स तो वो कोस एक्स हो जाता है, ऐसे साइन ऑफ माइनस एक्स तो बाहर आ जाता है माइनस माइनस साइन एक्स, तो ये अंदर माइनस है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में कोस एल्फा बाई 2, तो माइनस का टेन एल्फा बाई 2। आप देखेंगे कि जो ये है वही अपने LHS के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रूव हो गए, LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूव हो गया अपना। अब ने क्या किया जो जो दे रखा था अपन ने वैसे वैसे वैल्यू पुट की और पहले मल्टीप्लाई किया, फिर अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन गए यहाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक से दो बार अपने हाथ से करके देखेंगे इसको। देखते हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, NCERT का क्वेश्चन है,
और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। मैंने डायरेक्ट लिखा है भाई एक्स का ऑर्डर ये है, वाई मैट्रिक्स इसका ऑर्डर ये है, जेड का ऑर्डर का ये है, डब्ल्यू का है और पी का है पी इंटू के। ठीक है भाई, ये ऑर्डर दे रखे हैं अपने को। अब क्या कंडीशन फॉलो करेगा कि भाई ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये मतलब मैट्रिक्स अपने पास डिफाइन है, तो क्या कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, अब अपन ने पहले डिस्कस किया था, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, जो ये इसके मैट्रिक्स की जो मल्टीपल के हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें मैंने इन चीज़ों को जिक्र किया था, जो आप देख सकते हैं क्या कि भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे अपन इनका ऑर्डर देखेंगे तो पी का ऑर्डर क्या है अपने पास, पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या है भाई, 3 इंटू के। अच्छा, तो अपन ने दो मैट्रिक्स का मल्टीपल कब होगा, जब इसकी तो कॉलम और इसकी रो के इक्वल होंगे। ठीक है, इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे, अर्थात के और 3 आपस में इक्वल होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो सकेगा इनका। तो मतलब के इंटू 3, एक तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, डब्ल्यू वाई का देखेंगे अपन, डब्ल्यू का क्या है n इंटू 3 और वाई का क्या है भाई, वाई का 3 इंटू के। ठीक है, तो ये तो है ही, इसका कॉलम 3 है और इसकी रो भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है। इसमें अपन ने पहले कंडीशन याद कर ली कि भाई इसका रो इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, तो के इक्वल टू 3। अब एक तो अपने पास दोस्तों आ गया के इक्वल टू 3। ठीक है, अब दूसरा अपन मैंने बताया कि भाई इसका ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल करके। तो ऑर्डर लिखेंगे तो भाई पहले वाले का तो रो और सेकंड वाले का कॉलम, इसको अपन ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर जैसे मैं पूछूँ आपसे क्या लिखेंगे भाई, पी वाई का, तो आप बताओगे भाई फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले की कॉलम, तो ये हो जाएगा पी इंटू के। अच्छा, मैं बात करूं बच्चों डब्ल्यू वाई का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताओगे कि भाई सर पहले वाले का ले लो रो और सेकंड वाले का ले लो कॉलम, तो इसका रो एन और इसकी कॉलम के, तो इसका हो जाएगा एन इंटू के। तो आपको पता है के और के तो इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन पी और एन अब ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया ना, ये मैट्रिक्स डिफाइन है, इसका मतलब पी इक्वल टू एन के। तो 2 कंडीशन आ गई, के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन, ये कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरी बात करें n इक्वल टू पी। ठीक है, ये अपन ने निकाल भी लिया है। अगर ये है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा किसका, 7x माइनस 5z का, इसका ऑर्डर ऑफ क्या होगा ऑर्डर। अब x का ऑर्डर अपन देखें, x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू एन, 2 बाई एन का है x। z का अपन देखें भाई 2 बाई पी। अब ये दोनों मैट्रिक्स डिफाइन हैं, अगर तो डिफाइन है तो अपने पास इसका ऑर्डर क्या होगा, अपने को ऑर्डर लिखना है। ठीक, अपन अगर ऑर्डर की बात करें तो ये क्या दे रखा है, n इक्वल टू पी दे रखा है, ये n और p। अब जैसे अब मैंने बताया कि 7 ये 2 बाई एन हो जाएगा, ये 2 बाई पी। अब जैसे p और n तो इक्वल हैं आपस में। ठीक है, p और n इक्वल हैं आपस में, ये दे रखा p बाई एन है, तो ये 2। अब यहाँ तो ऑर्डर तो होगा अपने पास p, ये 2 इंटू पी। क्यों, मैंने बताया पहले वाले का रो लेते हैं और सेकंड वाले का लेते हैं कॉलम। तो पहले वाले का रो क्या है 2 और कॉलम सेकंड वाले का क्या है भाई p। अपने पास ऑर्डर तो होना चाहिए 2 इंटू पी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे रखा है p इंटू 2। तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं, उसका ऑर्डर आएगा p इंटू 2। अपन ने अभी वीडियो में बात की कि ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन अपने पास तो ये ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको तो लगा नहीं सकते। अब 2 इंटू पी ऑर्डर आया अपने पास, लेकिन अपने को दे रखा है कि p किसके इक्वल है, n के, तो p की जगह अपन n पुट कर सकते हैं 2 इंटू एन। ये भी ऑर्डर हो सकता है अपने मैट्रिक्स का, तो ये दे रखा है, इसलिए अपन n को पहले प्रायोरिटी देंगे 2 इंटू पी की, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए अपन ने p की जगह n पुट किया, क्योंकि अपने को दे रखा था, इसलिए 2 बाई एन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे इस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स के जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उनके बारे में, और थोड़ा सा बचा है मैट्रिक्स में आगे, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन प्रेस करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।